सोचो, कराची की एक भीड़ भरी रोड पर एक ठेला लगा हुआ है। ना ही कोई मार्केटिंग, ना ही कोई ब्रांडिंग और ना ही कोई साइन बोर्ड। सिर्फ एक देगे बिरयानी की और उस देग के आसपास स्टूडेंट की लाइन लगी हुई है। रोज वो बिरयानी सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर खत्म हो जाती है और लोग कहते हैं कि ये बिरयानी नहीं, ये एडिक्शन है। लेकिन असली सवाल ये है कि कैसे एक छोटा सा ठेला स्टूडेंट्स को खाना खिलाते खिलाते एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। और ये कहानी है स्टूडेंट बिरयानी की। 1969 कराची सदर के इलाके में हाजी मोहम्मद अली ने एक छोटा सा फूड कार्ट लगाया। टारगेट क्लियर था, स्टूडेंट्स, अफोर्डेबल खाना, ज्यादा क्वांटिटी और टेस्ट जो याद रह जाए। कोई बिजनेस प्लान नहीं था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, सिर्फ एक चीज थी, लोगों को वापस लाना। और धीरे धीरे लोग वापस आने लगे। ना टीवी एड्स, ना बिलबोर्ड, फिर भी स्टूडेंट बिरयानी वायरल हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है, कैसे? होता ही था, एक स्टूडेंट दूसरे को बताता था, दूसरा तीसरे को बताता था और इस तरह से पूरा ग्रुप आता था और फिर लाइन लगना स्टार्ट हो गई। ये वो जमाना था जहां मार्केटिंग का मतलब था कि लोग आपकी मार्केटिंग खुद करें और यहीं से स्टूडेंट बिरयानी जीत गया। डिमांड इतनी बढ़ गई कि ठेला काफी नहीं रहा तो एक छोटी सी शॉप ले गई, कैफे स्टूडेंट। अब लोग सिर्फ खाने नहीं आते थे, एक्सपीरियंस के लिए आते थे। टेबल, सिटिंग, एनवायरनमेंट। और फिर धीरे धीरे ये एक जगह नहीं रही, ये एक आइडेंटिटी बन गई। हर सक्सेसफुल फूड बिजनेस के पीछे एक सीक्रेट होता है, वो है कंसिस्टेंसी। स्टूडेंट बिरयानी का टेस्ट स्ट्रॉन्ग था, स्पाइसी था और एडिक्टिव था। लोग कंपेयर करते थे कि ये बिरयानी अलग है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेम टेस्ट। हर दफा सिर्फ सेम टेस्ट। और यही वजह है कि ट्रस्ट बिल्ड करता है और ट्रस्ट से ही ब्रांड बनता है। फिर आता है एक नया फेस, एक्सपेंशन। कराची के मल्टीपल लोकेशंस, फिर पाकिस्तान के दूसरे शहर्स और फिर इंटरनेशनल मार्केट, यूएई, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। एक सिंपल सा ठेला एक ग्लोबल फुटप्रिंट बन चुका था। ये सिर्फ फूड बिजनेस नहीं था, ये मेमोरीज का बिजनेस था। स्कूल के बाद की बिरयानी, यूनिवर्सिटी की आउटिंग और फैमिली डिनर। हर कराची के बनते के बाद स्टूडेंट बिरयानी की कोई ना कोई एक स्टोरी लाजमी है। और जब ब्रांड इमोशन बन जाए तो वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं रहता, वो कल्चर बन जाता है। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी का एक टर्निंग पॉइंट जरूर होता है, जहाँ ग्रोथ के साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। एक्सपेंशन के बाद ब्रांचेस बढ़ गई, कंट्रोल कम हो गया और लोग कहने लगे कि अब टेस्ट पहले जैसा नहीं रहा। ये एक डेंजरस फेस होता है, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन हाई हो तो स्लाइटली ड्रॉप भी नोटिसेबल होता है। स्केलिंग एक ब्लेसिंग भी है और रिस्क भी। स्टूडेंट बिरयानी के केस में क्वालिटी इनकंसिस्टेंट होने लगी, कंपटीशन बढ़ गया और मार्केट इवॉल्व हो गया। और सबसे बड़ा चैलेंज, सेम एक्सपीरियंस हर जगह देना। और ये वो जगह है जहाँ बहुत से ब्रांड फेल हो जाते हैं। आज भी स्टूडेंट बिरयानी एग्जिस्ट करता है, ब्रांचेस चल रही हैं, ब्रांड जिंदा है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सेम इम्पैक्ट है जो पहले था, या वो सिर्फ एक लेगेसी बन चुका है? स्टूडेंट बिरयानी की कहानी सिर्फ एक फूड बिजनेस की कहानी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। और ये हमें सिखाता है कि बिजनेस स्टार्ट करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसे स्केल करना और फिर क्वालिटी को मेंटेन रखना, ये एक असली गेम होता है। अगर आप स्टार्टअप हो तो एक बात याद रखना कि टेस्ट आपको ऊपर ले आ सकता है, लेकिन सिस्टम ही आपको वहाँ रखता है। और अगर सिस्टम ही वीक हो तो ब्रांड चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो धीरे धीरे एक मेमोरी बन जाता है। और शायद इसीलिए कि स्टूडेंट बिरयानी एक सक्सेस स्टोरी नहीं, एक रिमाइंडर है कि हर ठेला एम्पायर बन सकता है, लेकिन हर एम्पायर नहीं रहता।